हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सभी? तो अपने हाल चाल मेरे साथ ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा। तो अभी देखिए, बिल्कुल सुबह का टाइम हो रहा है और रात भर से यहाँ पे बारिश हो रही है। तो थोड़ी थोड़ी बारिश रात भर से हो रही है और अभी तक बारिश हो रही है। तो आज थोड़ा लेट लेट से मैं काम कर रही हूँ, क्योंकि ऐसा मौसम हो जाता है ना, तो बस काम ही करने का मन नहीं होता जल्दी। तो सुबह जब मैं उठी तो मैंने देखा कि बस बारिश हो रही है। तो बस इसलिए अभी वो 6 बजे का क्लिप था जो मैंने आपको दिखाया, बारिश हो रही थी। और अब अभी कुछ 7 बज गए थे। तो तब से बस मैं इंतज़ार कर रही थी कि बारिश रुके रुके, लेकिन रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। थोड़ी बहुत बारिश इसी तरह दिन भर लगी रहती है, कभी बारिश होती है और कभी रुकती है, बस उसी तरह। तो बस यहाँ पे अब मैं झाड़ू लगाने लगी हूँ। तो इतनी देर बस मैं गन्नू का सारा काम कर रही थी। उसको मैंने ब्रेकफास्ट करा दिया और दवाई दे दी है। तो दवाई मैंने उसको दे दी है और बस अभी खेल रहा है वो। तो अभी आज उसका थोड़ा सा तबीयत ठीक है और वो खेल रहा है। तो मैंने उसके पैर को टाई कर दिया है वहाँ पे बेड के पास, और बस खेल रहा है वो, ये देखिए। और आज इसका थोड़ा सा मन ठीक हुआ है, क्योंकि मंडे को इसने दवाई खाई, फिर उसके बाद ट्यूसडे को, और आज है वेडनेसडे। तो अभी कुछ इसकी तबीयत ठीक है। तो बस इसका ये इसी तरह खेल रहा है। नहीं तो ये 2 दिन से बिल्कुल भी खेल नहीं रहा था और मेरे पास ही रह रहा था, और मैं कोई काम भी ठीक से नहीं कर पा रही थी। इसीलिए आज मैंने सोचा कि इसको थोड़ा खेलने भी देती हूँ, क्योंकि थोड़ा खेलता है तो एक्टिव रहता है और अच्छा इसका मन फ्रेश रहता है, इसीलिए। तो बस यहाँ पे देखिए, मैंने चादर वगैरह ठीक कर दी है। तो सुबह उठने के बाद सबसे बड़ा काम और सबसे फर्स्ट काम यही होता है, सबके घरों में होता होगा। तो यहाँ भी बस यहाँ पे अभी मैं सोफ़ा वगैरह सब ठीक कर ले रही हूँ, क्योंकि जब शाम हो जाती है, शाम के बाद से हम यहाँ बैठे रहते हैं और बेड भी थोड़ा सा ख़राब हो जाता है सब कुछ। तो रात में ये सब ठीक नहीं करना चाहिए, सुबह ही करना चाहिए। रात में कोई काम फिर नहीं करना चाहिए, इसीलिए सुबह मैं ये सब ठीक कर देती हूँ। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 5 मिनट 10 मिनट बस इन कामों में लगता है। तो रात को भी मैं कर के सो सकती हूँ, लेकिन रात में बोलते हैं नहीं करना चाहिए साफ़ सफाई, इसीलिए। तो बस ये देखिए, हाँ अभी मैंने ये सोफ़े पे ना बहुत सारे कपड़े डाल रखे थे सूखने के लिए, तो फिर भी सूख नहीं रहे हैं। ऐसा मौसम हो रखा है कि कपड़े 1 2 3 दिनों से मैंने धुल के रखे हैं, लेकिन सूख ही नहीं रहे हैं बिल्कुल भी। तो अभी मैं उन्हें बाहर डाल दूँगी बाद में सूखने के लिए, जब अगर धूप हुई थोड़ी सी भी तो यहाँ देखिए, बस ये सब सारे काम मेरे सुबह के ये इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ भी मैं दूसरा बेड यहाँ ठीक करने आ गई हूँ। तो इस पे मैंने प्लास्टिक इसलिए बिछा रखा है, क्योंकि गन्नू अभी बच्चा है, वो टॉयलेट वगैरह करेगा, तो इसी वजह से। और नीचे की मैट्रेस ख़राब हो जाएगी, मतलब ख़राब हो जाती है, और ज़्यादातर इसी बेड पे रहता है गन्नू, इसलिए। तो ये देखिए, अभी उसकी मस्ती चालू हो गई है। तो ऐसे ही वो खेलेगा अभी। और अगर मैं उसके पैर खोल दूँगी और मैं इधर काम करने लगूँगी, तो फिर वो कुछ भी इधर उधर गिरा सकता है और चोट लगा लेगा खुद को। इसलिए सबसे अच्छा ऑप्शन मुझे यही लगता है, क्योंकि ऐसे में वो खेलता भी है और उसका मन भी लगा रहता है और मुझे चिंता भी नहीं होती है, तो मेरा काम भी हो जाता है। तो बस यहाँ पे अभी मैं टेबल वगैरह ठीक कर रही हूँ। और देखिए, यहीं पे मैंने दवाइयाँ रख के छोड़ दी थी, क्योंकि मैं दिन भर गन्नू को ही देख रही थी और कोई भी काम नहीं कर रही थी। तो ये देखिए, पूरा फैल गया था सारा घर, सारा सामान वगैरह। यहाँ पे देखिए, जूते वगैरह भी गन्नू ने फैला दिए थे अभी। तो यहाँ भी मैं ये आपने देखा होगा, ये मैंने अपने से बनाया है, जो बोरी होती है चावल की, उससे। तो इसी पे मैं बैठती हूँ, आपने देखा होगा। तो बस उसको मैं अच्छे से फ़ोल्ड करके रख दे रही हूँ। यहाँ पे ऐसे ही अंदर डालकर मैंने बैठ के रख दिया था। तो देखिए, कितना सारा कचरा निकल रहा है, क्योंकि मैंने उतनी अच्छे से सफाई नहीं करी थी कल शाम को। तो बस यहाँ पे भी मैं अच्छे से सफाई कर लूँगी। और ये सारी चीज़ें जो इधर एक्स्ट्रा रहती हैं, और ये जूते वगैरह मैं साइड में यहाँ पे रख देती हूँ।
तो क्योंकि जैसे तुरंत पहन के जाना होता है कहीं, तो यहाँ से लेके तुरंत पहन लेते हैं, इसीलिए साइड में यहाँ पे रख देती हूँ। और यहाँ पे बस झाड़ू वगैरह लगाने के बाद मैं पोछा लगाऊंगी और फिर पूजा करूँगी। तो अभी सावन के 2 सोमवार बीत चुके हैं और दोनों में से एक भी सोमवार मैं मंदिर नहीं जा पाई हूँ। एक तो ये मौसम की वजह से भी और गन्नू की थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से भी। तो जैसे अभी मंदिर उतना जाना भी नहीं चाहिए, लेकिन मंदिर तो एक बार जा सकते हैं, पर फिर भी मौसम की वजह से मैं नहीं जा पाई हूँ, क्योंकि थोड़ी दूर में है, इतनी पास में नहीं है मंदिर, और थोड़ी दूर में है। और जाते जाते फिर भीग भी जाएगा, और मैं भीग जाऊँगी तो कोई बात नहीं, लेकिन गन्नू भी भीग जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अब मैं सोच रही हूँ अगले सोमवार को देखते हैं, अगर जा पाई तो बस यहाँ पे अभी मैं झाड़ू आंगन में लगा ले रही हूँ। तो मैंने फर्स्ट सोमवारी को फास्टिंग की थी, और एक सोमवारी को मैं फास्टिंग करूँगी, हो सके तो 4th सोमवारी को। तो जो 4 सोमवारी 5 इस बार पड़ी है सोमवारी, लेकिन कोई लोग 4 करते हैं, कोई 2 करते हैं। आप ना 3 भी नहीं कर सकते, 1 भी नहीं कर सकते और 5 भी नहीं, तो जोड़े में करनी पड़ती है। तो मैंने सिर्फ 2 ही करने का सोचा है, क्योंकि अभी गन्नू छोटा है, तो 4 सोमवारी में करूँगी थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, इसीलिए 2 ही मैं करूँगी। फर्स्ट मैंने किया और 4th करूँगी। तो बस यहाँ पे देखिए मैं झाड़ू वगैरह लगा चुकी हूँ, और यहाँ अभी हैंड वॉश वगैरह करके मैं यहाँ पे अभी चाय बनाने के लिए पहले आ गई थी। तो ये देखिए, तो जैसा अभी वेदर हो रखा है, और अभी तो चाय पीनी ही चाहिए सबको अच्छे से। तो ये देखिए, बस यहाँ पे दूध में मैंने चाय की पत्ती डाल दी है, और अब इसके बाद मैं यहाँ पे ये दालचीनी डाल दूँगी तोड़कर। तो यहाँ पे देखिए तुलसी के पत्ते मैंने ले लिए हैं, 4-5 पत्ते होंगे तुलसी के, उसको मैंने तोड़ कर इसमें डाल दिया है। और यहाँ पे अभी बस लास्ट में मैं चीनी डाल दूँगी। तो मैं अदरक भी डालती, लेकिन अदरक अभी नहीं था, तो मैंने फिर बाद में मंगवा लिया था, तो इसीलिए मैंने नहीं डाला। तो अभी ये सब चीज़ें डालकर चाय पीनी ही चाहिए, बहुत ज़रूरी है। तो इम्यूनिटी भी इससे बूस्ट होती है, और अगर आपको थोड़ी बहुत सर्दी भी है तो इससे ठीक हो जाती है। और चाहे तो आप ऐसे दूध में नहीं, बिल्कुल पानी में ही काढ़ा जैसा भी बनाकर इन सब चीज़ों से पी सकते हैं, वो भी बहुत फ़ायदा करता है काढ़ा। तो बस अभी देखिए यहाँ मैं चाय बना रही थी, और हस्बैंड अभी गन्नू को थोड़ा सा दूध पिला रहे थे कटोरी से, चम्मच से। तो वो बॉटल से भी बिल्कुल नहीं पी रहा है, क्योंकि अभी अभी थोड़ी सी तबीयत उसकी ठीक होने लगी है, और वो थोड़ा सा चिड़चिड़ा सा कर रहा है, नहीं पी रहा था। तो यहाँ बस अभी चाय मेरी बन के तैयार हो गई है अच्छे से, ये देखिए। और बस अभी हम चाय पी लेंगे अपना। तो ये छोटी वाली कप मेरी है, मैं ज़्यादा चाय नहीं पीती, और रोज़ भी नहीं पीती हूँ। जब कभी थोड़ा बहुत मन होता है और ऐसा थोड़ा वेदर होता है तभी पीती हूँ, लेकिन अभी चाय तो पीनी ही चाहिए, ख़ास करके तुलसी के पत्ते अदरक वगैरह डालकर ज़रूर पीनी चाहिए। तो यहाँ भी बस मैं चाय वगैरह पी कर और यहाँ पोछा लगाने लगी थी। तो मैंने आपको बताया था अपनी पिछले व्लॉग में कि मेरा जो मॉप है वो टूट गया है, उसका जो हैंडल होता है ना वही टूट गया है। तो ये छोटा हो गया है बिल्कुल, इससे ऐसे मुझे बैठ कर पोछा लगाना पड़ता है। तो बस अभी मैं पोछा लगा रही हूँ, इससे भी ठीक से अच्छे से लग जा रहा है, वैसे दिक्कत नहीं हो रही है उतनी। तो क्योंकि मुझे आदत हो गई है अब उससे वैसे ही लगाने से, इसीलिए मैं इसी से लगा ले रही हूँ, नहीं तो मैं बैठकर भी लगा लेती थी। तो जब तक इससे काम चल रहा है तो मैं इसी से लगा ले रही हूँ। बस यहाँ पोछा वगैरह लगाने के बाद मैं नहा चुकी हूँ, और अब मैं बस यहाँ पूजा कर लूँगी। तो ये देखिए, बस यहाँ अभी मैं पूजा कर लूँगी। तो मैंने मंडे को सोमवारी थी, पर मंडे को भी नहीं कर पाई थी पूजा, और ट्यूसडे को भी नहीं कर पाई थी, इसीलिए अभी मैं आज कर रही हूँ। तो बस यहाँ पे अभी पूजा करने के बाद फिर मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी करूँगी।
तो ये देखिए मैंने मंदिर की भी कुछ अलग सेटिंग की है, ये आप देख रहे होंगे। तीनों जो कॉलम्स हैं, तीनों कॉलम्स में मैंने रख दिए हैं फ़ोटो भगवान जी के। तो क्योंकि मुझे पता चला था कि सामने सामने नहीं रखनी चाहिए, एक दूसरे की दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए भगवान की, इसीलिए। तो बस यहाँ पे अभी देखिए मैं सारे घर में बस दिया दिखा लेती हूँ सुबह सुबह। तो बस यहाँ पे अब मैं आ गई हूँ ब्रेकफ़ास्ट बनाने। और यहाँ पे मैंने कढ़ाई को गरम कर लिया था और इसमें मैंने मूंगफली ले ली है। तो ये कच्ची मूंगफली है, इसीलिए मुझे इसको भूनना पड़ रहा है। आपके पास अगर भुनी हुई मूंगफली हो तो अच्छी बात है। तो बस यहाँ पे मैं मूंगफली को भून कर और निकाल लूँगी थोड़ा सा। तो ये देखिए, और यहाँ मैंने प्याज मिर्ची वगैरह काट के रखी हुई है और इसी कढ़ाई में मैंने तेल ले लिया है। तो आप लोग हमेशा बोलते थे कि आप चूल्हे में क्यों खाना बनाते हो, इसीलिए मैंने अब ये गैस पे ये बना रही हूँ मैं। तो देखिए बस इसमें मैंने तेल ले लिया है और जो हरी मिर्ची कटी हुई थी, ये 2 हरी मिर्ची थी और ये 1 प्याज था, ये दोनों ले लूँगी। ये देखिए, तो कभी कभी तो ऐसे ही सिंपल कच्चे आलू से भी मैं आलू के पराठे बना देती हूँ, पर कभी कभी ऐसे भी खाने का मन करता है, ऐसे ज़्यादा मुझे पसंद आता है। तो ये देखिए आलू को बस मैं मैश कर ले रही हूँ और ये प्याज और मिर्ची तब तक भून रही है। और प्याज मिर्ची अच्छे से ये अब भून चुकी है, तो इसमें अब मैं सारी चीज़ें ऐड करूँगी। तो ये देखिए जो मैंने मूंगफली भून करके रखी थी वो मैं इसमें सबसे पहले ऐड कर दूंगी। और उसके बाद यहाँ पे हमें नमक स्वाद अनुसार और हल्दी पाउडर, बस ये 2 चीज़ें इसमें ऐड करनी है और कुछ भी नहीं। ज़्यादा मसाला अच्छा नहीं लगता है इसमें आलू के पराठे में, इसीलिए देखिए बस ये 2 चीज़ें ही ऐड कर रही हूँ मैं। ये हल्दी पाउडर जितना भी मुझे चाहिए मैंने इसमें ऐड कर दिया है और ये आलू बस अब मैश करके मैं इसमें डाल दूँगी। तो ये मीडियम साइज़ के लगभग 7 आलू होंगे मीडियम साइज़ के, और कुछ छोटे भी थे 1-2। तो बस ये अब मैं इन्हें भून लूँगी सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके, कि नमक और हल्दी अच्छे से मिक्स हो जाए आलू में सारी चीज़ों में। तो बस ऐसे ही चला कर हमें अच्छे से इसे 5 मिनट तक भून लेना है। तो ये अपने आप हल्दी का एक जो कच्चापन होता है ना वो ख़त्म हो जाएगा और फिर भून जाएगा, तो इसकी खुशबू ही चेंज हो जाती है। बस आपको पता चल जाएगा ये भून गया है। तो भूनने के बाद बस इसे निकाल कर और हमें ठंडा कर लेना है, क्योंकि ये जो है इसको हम ये मिक्सचर को अगर मैं गरम उसमें आटे में भर दूँगी तो फट जाएगा आटा और हमारा पराठा अच्छा नहीं बन पाएगा। तो ये देखिए बस यहाँ पे मैंने आटे की गोली ले ली है और थोड़ा बड़ा बिल्कुल अच्छे से आलू भरें, क्योंकि थोड़ा कम आलू रहता है तो अच्छा नहीं लगता खाने में। और ये आलू का पराठा चाहे थोड़ा सा निकल भी जाता है तो कोई बात नहीं होती है, जैसे सत्तू के पराठे में या दाल के पराठे में आपको अच्छे से ध्यान से भरना होता है, वैसा नहीं होता है इसमें। बस ये है कि आप अच्छे से इसमें आलू भरिए और थोड़ी बहुत इधर उधर से वो हो भी जाए तो अच्छी ही लगती है। इसमें कोई वो नहीं है कि सत्तू के पराठे में जैसे हमें बिल्कुल अच्छे से उसे पैक करना होता है कि सत्तू निकले ना, वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है इसमें। तो बस मैं आलू अच्छे से मैंने ढेर सारी आलू भर दी है इसमें। तो बस इसे अब मैं बेल लूँगी और सेक लूँगी। तो यहाँ पे मुझे जल्दी से बनाने थी ये ब्रेकफ़ास्ट, क्योंकि हस्बैंड को भी जाना था काम पे, तो अभी टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया था। तो यहाँ भी मैंने बस 2-4 पहले बना लिए थे, उसके बाद फिर मैं अपने लिए बाद में बनाऊँगी जब फिर गन्नू सो जाता है लेट से तब। तो यहाँ पे देखिए बस यहाँ भी धीरे मेरे पराठे सेक रहे हैं, तो इसमें फिर मैं बटर लगा दूँगी और ये तैयार हो जाएंगे।
तो जब कभी थोड़ा बारिश का मौसम होता है तो ये ऐसे कुछ स्टफ़ करके आलू के पराठे, जैसे सत्तू के या फिर दाल के पराठे, ये सब खाने में अच्छे लगते हैं, इसीलिए मैंने आज यही बना लिया। तो ये देखिए, बस बटर में लगा लूँगी अब इसमें, और हमारा पराठा अच्छे से तैयार हो गया है। और कम आलू रहता है ना तो अच्छा नहीं लगता ये, और गरम गरम ही अच्छा लगता है ज़्यादा। और इसके साथ चाहे तो आप कोई चटनी बना लीजिए या फिर अचार भी ले लीजिए, बहुत अच्छी लगती है इसके साथ खाने में। और दही भी अच्छी लगती है, लेकिन ऐसे सर्दी है और बारिश के मौसम में हम दही उतना नहीं खाते हैं, इसीलिए मैंने अभी रखा भी नहीं है घर में दही। और थोड़ी गर्मी का मौसम होता है तभी मैं दही खाती हूँ, क्योंकि दही खाने से थोड़ी सर्दी भी हो जाती है, अगर आपको ना भी हो तो भी ऐसे मौसम में। तो ये देखिए, बस ऐसे ही मैं सारे पराठे बना लूँगी। तो यहाँ भी मैंने बस 2-4 या 5 ही पराठे बनाए थे, ये देखिए। तो जल्दी से मुझे बस हस्बैंड को लंच देना था, और उन्होंने बस एक पराठा ही खाकर वो चले गए थे। तो ये देखिए, बस अच्छे से ये सिक चुका है। और यहाँ फिर से मैं इसमें अब बटर लगा लूँगी, और बटर लगाकर फिर दोनों तरफ से अच्छे से सेक लूँगी। तो आलू के पराठे में सबसे इजी है, और इतनी टेंशन इसमें नहीं रहती है, जैसे कि आपको सत्तू या दाल के पराठे में रहती है कि इधर उधर से निकल जाएगी तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ऐसा कोई कुछ नहीं होता इसमें, इसलिए मुझे बहुत पसंद है इसे बनाना भी और खाना भी। तो फ्रेंड्स, कैसे लगी आज की आपको मेरी रेसिपी, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर ले। थैंक यू।